क्या हो जब आप अपनी फैमिली के साथ हो और अचानक से एक चुड़ैल आपके बीच में आके बैठ जाए और आप उसके उल्टे पैर देखकर समझ जाओ कि यह चुड़ैल है। ऐसा ही कुछ हुआ हमारे एक दोस्त रौनक के साथ। रौनक बताते हैं कि 2007 में वह अपनी फैमिली के साथ अपनी मौसी के घर एक पूजा में जा रहे थे। उस दिन सुबह से उनकी फैमिली इस ट्रिप को लेकर बहुत उत्सुक थी, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली अपनी कार में पहली बार किसी लॉन्ग ड्राइव पर जा रही थी। उनके पापा से कार चलाते आती थी और उनके दादाजी सामने बैठे हुए थे और पापा गाड़ी चला रहे थे। इनकी उम्र उस समय 7 साल थी। यह दादाजी की गोद में सामने बैठे हुए थे। यह बताते हैं कि जब हमने घर से चलना चालू किया तब थोड़ी दूर, तकरीबन रात में 9 बजे 100 से 150 किलोमीटर दूर एक घाट आया। वह घाट इन भूतिया कहानियों को लेकर बहुत फेमस है। तभी एक औरत हमारे रास्ते पर आकर हमसे लिफ्ट मांगने लगी। हमारे घर वालों का इन चीज़ों से कभी पाला नहीं पड़ा था, तो उन्होंने नादानी में कहा कि यह जो औरत है इसे लिफ्ट दे देना चाहिए। यह बीच रोड में रास्ते में अकेले है, भटक जाएगी, मदद कर देनी चाहिए। तो हम उसे पीछे बैठने के लिए बोल देते हैं। हमारी गाड़ी में पीछे मम्मी और दादी जी बैठे हुए थे और मैं छोटा सा था, तो मैं उनसे पीछे मुड़कर बात कर रहा था। जब वह औरत हमारी गाड़ी में बैठी तो हमारी कार में एक अचानक से ठंडक आ गई। वह ठंडक के साथ अचानक से बदबू भी आने लगी। हमें लगा कि यह जंगल में रुकी हुई है कार, राइट साइड में कुछ जानवर मर गया होगा। लेकिन हम लोगों ने फिर वहाँ से चलना चालू कर दिया कि होगा कुछ, आगे बढ़ना चाहिए। वह जो औरत बैठी हुई थी वह चुपचाप बैठी हुई थी। वह ना किसी को देख रही थी ना बोल रही थी, बस अपने अंदर ही खोई हुई थी और दिखने में भी बहुत ही अजीब थी। वह उसका आधा चेहरा ढका हुआ था। थोड़ी दूर चलने के बाद जब घाट बीच में था, यह घाट तकरीबन 5 किलोमीटर लंबा था। जब हम बीच घाट पर पहुँचे तो मैंने मम्मी से पानी मांगा। मैंने पीछे पलटा और देखा कि वह औरत के पैर उल्टे थे और उसके हाथ भी जले हुए दिखने लगे थे। तभी मैंने अपने दादाजी को बताया तो मेरी माँ ने भी यह बात सुन ली। तो उन्होंने सभी को समझाया कि सभी चुप रहें, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ना ओवर रिएक्ट करने की ज़रूरत है, चुपचाप बैठे रहो। हमारी मम्मी और दादी और दादाजी भी भगवान का नाम लेना मन ही मन चालू कर देते हैं, लेकिन इतने घबराए हुए थे कि उसकी तरफ देख भी नहीं रहे थे। फिर हम लोगों ने जैसे तैसे वह घाट पार किया। तब वह औरत अचानक से बोली उठी, गाड़ी रोक दो। तो मेरे पापा ने अचानक से एकदम से गाड़ी रोक दी और वह औरत चुपचाप उतरी और चली गई। हमने फटाक से गेट बंद किया और हम भी आगे बढ़े। तो हमने पीछे पलट कर देखा तो वह औरत एक विकराल रूप ले रही थी और अचानक से गायब हो गई। मेरे दादाजी ने मुझे समझाया कि वह औरत हमें नुकसान पहुंचाने नहीं आई थी। हो सकता है कि उसका एक्सीडेंट कभी इस रोड पर हुआ हो, तो उसे कोई लिफ्ट ना दिया हो या किसी अन्य कारण से उसकी मौत हो गई हो। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसलिए हमने उसे लिफ्ट दे दी और हमने उसे परेशान नहीं किया, तो उसने हमें भी परेशान नहीं किया। उस दिन मुझे लगता है कि दादाजी का कहना सही था। तो दोस्तों, ये थी हमारे दोस्त रौनक की कहानी। अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो हमें ज़रूर सुनाएं।